आज यहाँ पे गोश्त की पहचान भी करवाऊंगा आपको कि कौन सा गोश्त लेना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा गोश्त होना चाहिए और किस किस्म का गोश्त होना चाहिए और गोश्त कैसे गलना चाहिए, किस तरीके से गलेगा गोश्त। तो आज मैं यहाँ पे शॉप पर यहाँ पर मौजूद हूँ। तो यहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन सा गोश्त किस तरीके से गलता है और किस तरीके से नहीं गलता, और कौन सा गोश्त लेना चाहिए और कौन सा गोश्त नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं आपको पहचान करा रहा हूँ गोश्त की। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जानवर, छोटा जानवर आपको इस टाइम यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल फ़हीम शाह के साथ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी सब खैर खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं हुए हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूं, मैं उनको वेलकम करता हूं। दिल की गहराइयों से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मेरे चैनल को पसंद करते हैं। तो आपकी खिदमत में सुपर फ़हीम शाह हाजिर है आज एक नई वीडियो लेकर। जो आज की हमारी वीडियो है वो है हमारी आज की गोश्त की पहचान के ऊपर कि गोश्त किस किस्म का लेना चाहिए, किस किस्म का नहीं लेना चाहिए और गोश्त कैसा होना चाहिए। तो आज ये मैं आपको सारी बातें मैं बताऊंगा और आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज मैं यहाँ पे एक बीफ गोश्त की शॉप पर यहाँ पे आज मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे बड़े गोश्त की शॉप पर यहाँ पे आज मैं मौजूद हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने इस टाइम यहाँ पे ये गोश्त वगैरह यहाँ पे आपको इस टाइम यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जो कि और ये हमारी शॉप है यहाँ पे हमारे निसार भाई की, जो कि हमारे यहाँ पे निसार भाई यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि अपनी निगरानी के अंदर गोश्त वगैरह यहाँ पे कटिंग वगैरह करवाते हैं यहाँ पे और अपनी गायें वगैरह यहाँ पर लेकर आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे गायें भी दिखाऊंगा आपको। तो ये अपना गोश्त यहाँ पे सेल करते हैं, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको छोटे जानवर नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि छोटे जानवर का आपने गोश्त लेना है, बड़े जानवर का गोश्त नहीं लेना। और आपने एक कोशिश करनी है कि आपने जब भी गोश्त लेना है तो पुरानी दुकान से लेना है, क्योंकि जो न्यू दुकानदार होते हैं तो उनको गोश्त की पहचान नहीं होती, वो पता नहीं किस किस्म का गोश्त ले जाते हैं, जो कि गोश्त हमारा गलता ही नहीं है। और हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि हमने गोश्त को किस तरीके से गलाना है और किस तरीके से नहीं गलाना है, गोश्त कैसा लेना चाहिए और गोश्त कैसा नहीं लेना चाहिए। ये आज मैंने आपको पूरी डिटेल दूंगा, जो थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको वहाँ पे भी दी और यहाँ पे आपको दिखाने के लिए आ रहा था कि यहाँ पर जो आपने जो जानवर लेने हैं वो आपने हमेशा छोटा जानवर लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने ये छोटे बछड़े इन्होंने यहाँ पे रखे हैं, जो कि बछड़े का गोश्त बहुत ही जल्दी गल जाता है यहाँ पे। तो बात चल रही थी यहाँ पे गोश्त की। तो जैसे कि आज की हमारी जो वीडियो है, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आज का गोश्त की पहचान के ऊपर, जो कि बकरे यानी कि बड़े गोश्त की पहचान जो हम आपको करवाएंगे कि गोश्त किस किस्म का लेना चाहिए आपको। यहाँ पे देखेंगे आपको दिखाएगा यहाँ पे छोटे जानवर हैं यहाँ पे इस टाइम यहाँ पर। तो मज़ीद चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो मैंने आपको छोटे जानवर दिखाए, मैंने आपको कि छोटे जानवर का गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है और बहुत ही गुलाबी किस्म का गोश्त होता है, जो कि यहाँ पे इस टाइम आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये गोश्त यहाँ पे लड़का हुआ है। तो जो कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने गोश्त जब भी लेना है आपने ये गुलाबी रंग का गोश्त लेना है आपने, क्योंकि गुलाबी रंग का गोश्त बहुत ही जल्दी गल जाता है और हमारी ख़वातीन परेशान हो जाती हैं जो कि लाल रंग का गोश्त बाज़ार से ख़रीद कर ले आती हैं और उनको समझ नहीं आती कि गोश्त किस किस्म का लेना है और किस चाबी तेरे को ले। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया गोश्त की पहचान कैसे होती है और किस किस्म का आपने यहाँ पे गोश्त आपने परचेज़ करना है। आपने गोश्त परचेज़ करना है आपने यहाँ पर, जो कि गुलाबी किस्म का गोश्त है यहाँ पे, जो कि ये हमारे निसार भाई की शॉप है यहाँ पे, जो कि ये बहुत ही पुराने और बहुत ही कदीमी है, जो कि इनके पास बहुत ज़्यादा तजर्बा है, जो कि ये जानवर ख़रीदते हैं। जैसे कि मैंने आपको जानवर वहाँ पर दिखाए थे मैंने आपको। तो आपने यहाँ पर शॉप पर आना है, हमारे निसार भाई की शॉप के ऊपर आना है, जो कि आपको बहुत ही बछड़े का गोश्त मिलेगा और बहुत ही फ्रेश गोश्त मिलेगा आपको यहाँ पर और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गोश्त है, जो कि ये अपना यानी कि अपने बछड़ा लेकर आते हैं, अपना बछड़ा लेकर आते हैं यहाँ पे, जो कि बिल्कुल ही फ्रेश यहाँ पे आपको गोश्त यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे आपको मिलेगा। तो बात करेंगे यहाँ पर अपने भाई से, तो जो कि इनसे थोड़ा सा पूछेंगे कि गोश्त किस किस्म का होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको इस टाइम यहाँ पे गोश्त नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही गुलाबी किस्म का यहाँ पे हमारा गोश्त है यहाँ पे, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और आप ये देखें कि ये बिल्कुल ही
फ्रेश किस्म का यहाँ पे आपको इस टाइम गोश्त यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। और आप सामने देखेंगे, सामने ये बछड़ा लेकर आ रहे हैं, जो कि ये इसको ये क्या नाम लेते हैं, लेकर आ रहे हैं, जो कि आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखें ये छोटा बछड़ा है। छोटे बछड़े का गोश्त जल्दी जल्दी गल जाता है। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखेंगे छोटे बछड़े का ये गोश्त है और बहुत ही फ्रेश किस्म का यहाँ पे ये गोश्त है। यहाँ पे जो कि आप यहाँ पे देखेंगे कितना ये गुलाबी किस्म का यहाँ पे ये गोश्त आपको इस टाइम यहाँ पे ये लड़का हुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों ने यही करना है, जब आप शॉप के ऊपर जाएँ तो सबसे पहले गोश्त को आपने चेक करना है कि गोश्त ब्लैक तो नहीं है, कुछ ज़्यादा आपको ब्लैक नज़र तो नहीं आ रहा या आपको सुर्ख नज़र तो नहीं आ रहा। तो आपने ब्लैक गोश्त बिल्कुल नहीं लेना, आपने लेना छोटे बछड़े का गोश्त आपने लेना, जो कि गुलाबी किस्म का गोश्त हो। तो यहाँ पे हमारे भाई हैं, यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे मौजूद हैं, तो मज़ीद थोड़ी सी इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब का नाम? वलीद। वलीद बेटा, आज हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा ये बताएं, हमारे ख़वातीन परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं हम गोश्त लेकर आते हैं तो हमारा बड़ा गोश्त गलता नहीं, तो आखिर वो क्या वजह है जो कि गोश्त नहीं गलता और ख़वातीन घर के अंदर बहुत परेशान हो जाती हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे। भारी जानवर होता है जिसकी वजह से वो गलता नहीं। अच्छा, भारी जानवर होता है, यानी कि बड़ा जानवर होता है जो कि गलता नहीं। अच्छा, जिसकी वजह से वो कुछ लोग पानी लगाते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, लेकिन हमारा ये नहीं है कि पानी यहाँ पे सामने है, देख सारों के सामने लाइव करते हैं। जी जी, लाइव करके देखते हैं। ठीक हो गया। यानी कि गोश्त छोटे जानवर का होना चाहिए, भारी जानवर नहीं होना चाहिए। हाँ जी। बात इन्होंने हमें बताई है कि जो कि इन्होंने यहाँ पे गोश्त की बात बताई है, और देखेंगे गोश्त को किस तरीके से या अपना धो रहे हैं यहाँ पे, जो कि अच्छी तरीके से, ताकि ये फ्रेश वगैरह हो जाए यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि उन्होंने बताया कि भारी जानवर नहीं लेना, आपने जानवर लेना है, आपने छोटा जानवर लेना है आपने। और कहते हैं कि जो बड़ा जानवर होता है उसका गोश्त नहीं गलता। और देखें इसको अच्छी तरीके से इसकी सफाई सुथराई यहाँ पे कर रहे हैं। तो बाद लोग होते हैं कि सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे धोया जा रहा है, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह है और जो धूल वगैरह है वो वगैरह साफ़ वगैरह हो जाए। तो उसको अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे ये साफ़ वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे इस टाइम। तो जो लोग मेरे YouTube चैनल के ऊपर नहीं हुए हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ और मैं उनको वेलकम करता हूँ कि आप लोग मेरा चैनल देखते हैं और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो आज की जो हमारी जो आज की जो वीडियो है और जो वीडियो है हमारी, वो थी हमारी आज की गोश्त की पहचान के ऊपर के बड़े गोश्त की कैसे पहचान की जाती है और गोश्त किस किस्म का होना चाहिए। जैसे कि अभी भाई ने भी हमें बताया, हमारे वलीद भाई ने हमें बताया कि गोश्त बड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि गोश्त हमारा छोटा होना चाहिए, छोटे जानवर का होना चाहिए, गोश्त बड़ा गोश्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे निसार भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पे अंदरून लोहारी गेट के अंदर बैठे हुए मौजूद हैं। यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे बड़ा गोश्त लेना हो तो वो यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे हाजिर हो सकते हैं। ये सुबह यहीं पे 8 बजे तक यहाँ पे इनकी शॉप लग जाती है। तो आप लोगों ने यहीं पे आना है और यहाँ से अच्छा गोश्त आप लोगों ने यहाँ से परचेज़ करना है और आप लोगों ने अच्छा गोश्त यहाँ से ख़रीदना है, ताकि आप परेशान होने से बच जाएँ, ताकि हमारा गोश्त नहीं गलता। तो यहाँ पे आप निसार भाई की शॉप के ऊपर आएँ, जो कि यहाँ पे आपको फ्रेश गोश्त मिलेगा। और जैसे कि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी कि हमने बड़ा गोश्त ले लिया तो पता नहीं हमने अपनी जान के ऊपर अजाब डाल लिया कि हमारा गोश्त नहीं गल रहा। तो इन्होंने हमें बहुत प्यारी प्यारी सी बातें इन्होंने हमें बताई, हमारे वलीद भाई ने, जो कि गोश्त हमारा भारी नहीं होना चाहिए, बड़े जानवर का नहीं होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए, सुर्ख नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे किस तरीके से इसकी सफाई सुथराई यहाँ पे हमारे वलीद भाई यहाँ पे हमारी कर रहे हैं, जो कि आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से इसकी ये सफाई वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि ये साफ़ सुथरा गोश्त हमारा यहाँ पे ये होता है आज का। तो गाइस, तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, तो आपने मुझे कमेंट के अंदर मुझे लाजमी बताना है कि आज की जो हमारी जो वीडियो है, ये मेरी वीडियो आज आपको मेरी कैसे लगी है। तो आपने मुझे कमेंट के अंदर बताना है। जैसे कि आज हमारी जो वीडियो थी वो हमारी आज की बड़े गोश्त की पहचान की, कि गोश्त हमारा कैसा होना चाहिए और किस किस्म का होना चाहिए। मैंने आपको जानवर भी दिखाया आपको कि ताकि छोटा जानवर होना चाहिए जिसका गोश्त जल्दी गल जाता है। तो मैं हूँ फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल फ़हीम शाह के साथ। तो आपने इस बात का एक और ख्याल करना है कि आपने कोई नई दुकान से गोश्त नहीं लेना, उनको गोश्त की पहचान नहीं होती, तो परेशानी से बचें। और इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करें ताकि लोगों को पहचान हो कि गोश्त किस किस्म का लेना चाहिए और किस किस्म का नहीं लेना चाहिए। छोटे जानवर का हमेशा आपने गोश्त लेना है, बड़ा नहीं लेना।
और आपने गुलाबी गोश्त लेना है, लाल रंग का, सुर्ख रंग का, ब्लैक रंग का आपने गोश्त नहीं लेना। तो मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल फ़हीम शाह के साथ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो गाइस अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह, कामयाब हो।